नमस्कार। स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, गुरु दक्षिणा। दीक्षित जी एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे जो 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। उनका बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा था तथा एकमात्र बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुके थे। एक बार अपनी धर्मपत्नी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कुल्लू मनाली घूमने की योजना बनाई, परंतु जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ अक्सर चोरी की घटनाएं होती रहती थीं। चोर खासकर उस घर को अपना निशाना बनाते थे जो घर बंद होते थे या उस घर के लोग ताला लगाकर कहीं गए हुए होते थे। इस वजह से दीक्षित जी अपने घर की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित थे। बड़े शहरों में अक्सर लोग रिजर्व नेचर के होते हैं जो एक दूसरे से कोई ख़ास मतलब नहीं रखते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। दीक्षित जी के घर के आसपास भी कोई ऐसा पड़ोसी नहीं था जिसे दीक्षित जी अपनी गैर मौजूदगी में घर की देखभाल के लिए रख देते या उसको अपने घर पर नज़र रखने के लिए कह देते। कुल्लू मनाली जाने से पहले दीक्षित जी ने सोचा कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर उचक्का अगर उनके घर में घुस गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, जिससे खिन्न होकर वो घर की सारी अलमारी, सामान और बक्से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर देगा। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपने घर को तहस नहस होने से बचाने के लिए 2000 रुपये चोर के लिए एक मेज पर रख दिए। इसके साथ ही उन्होंने चोर के नाम एक इमोशनल लेटर भी उन रुपयों के नीचे रख दिया जिसमें लिखा था, हे परम आदरणीय अनचाहे अतिथि महोदय, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, इसके लिए आपको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। परंतु बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से ही एक बेहद साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अध्यापक की नौकरी करते हुए जो कुछ भी कमाई की है वो बच्चों की पढ़ाई और बेटी के विवाह में खर्च कर दी है। अब मैं और मेरी पत्नी पेंशन के थोड़े से पैसों से अपना काम चला रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई नकदी जेवर वगैरह नहीं है। मुझे सच में बहुत गिलानी हो रही है कि आपने इतनी कठिन मेहनत की और कीमती समय बर्बाद कर मेरे घर में प्रवेश किया, परंतु आपकी मेहनत बेकार जा रही है। इसलिए आपकी मेहनत को देखते हुए मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़े से पैसे मेज़ पर रख दिए हैं, कृपया उन्हें स्वीकार करें। इसके साथ ही मैं आपको आपके जोखिम भरे बिजनेस में तरक्की के लिए कुछ बेहतरीन तरीके बता रहा हूँ। यदि आप मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मेरे फ्लैट के ठीक सामने 7वीं मंजिल पर एक बहुत प्रभावशाली मंत्री जी रहते हैं। एक नामी प्रॉपर्टी डीलर 6ठी मंजिल पर रहता है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष 4थी मंजिल पर रहते हैं। 3री मंजिल पर एक बड़े उद्योगपति, 8वीं मंजिल पर एक बड़े ठेकेदार व 2री मंजिल पर एक भ्रष्ट इंजीनियर रहते हैं। इन लोगों के रहन सहन और कारोबार के हिसाब से मुझे लगता है कि इन सबका घर गहनों और नकदी से लबालब भरा हुआ होगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि आप इन लोगों पर ध्यान देंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगा। शुभकामनाओं के साथ आपका शुभ चिंतक। जब दीक्षित जी और उनकी पत्नी कुल्लू मनाली से वापस लौटे तो उन्हें अपने घर के अंदर सारा सामान ठीक ठाक हालत में मिला। दीक्षित जी ने संतोष की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। तभी दीक्षित जी की नज़र टेबल पर रखे एक बैग पर पड़ी। दीक्षित जी हैरत से उस बैग को देखने लगे। उन्होंने जल्दी से बैग को खोला तो हैरान रह गए। उस बैग में 5 लाख रुपए और एक पत्र रखा हुआ था, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दीक्षित जी ने जल्दी से पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, गुरुजी, आपके बेहतरीन दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं पहले आपसे क्यों नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपने अपने पत्र के माध्यम से मुझे जो सलाह दी थी उस पर मैंने अमल किया और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपकी उस बहुमूल्य मदद के बदले मैं गुरु दक्षिणा के तौर पर एक छोटी सी राशि आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। आपका परम आज्ञाकारी चोर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।